अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के तौफील। तो ये था सुबह का टाइम, तो हमें आई थी टेरेस में ये देखिए माशाल्लाह से न्यू बॉर्न गुलाब, इतना प्यारा ये फूल लग रहा था। गुलाब कहते हैं ना, गुलाब कहते हैं, गुलाब कहते हैं, गुलाब का फूल कहते हैं। तो ये ना गुलाब का फूल था, इतना प्यारा प्यारा लग रहा था और इतनी खुशबू सी महक रही थी। तो अच्छा, आज ना हम लोग क्या कर रहे थे कि ये जो डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे हमारे पास जो पौधे थे ना, मतलब उनको ना हम ट्रांसफ़र कर रहे थे बड़े पॉट में, ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सकें और ना सेहत पकड़ सकें। और इनमें ना ताज़ी मिट्टी भी जा रही थी और साथ में जो है ना हम खाद भी डाल रहे थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह करके ना गर्मियाँ भी चली गई हैं और ना शुक्र है कि कुछ मौसम जो है ना वो बेहतर हो गया है। ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं और ना काफ़ी ना बेहतरीन किस्म का मौसम लगता है आजकल। तो शुक्र है, बस सर्दियों ने ना थोड़ी सी अपनी ना आमद की झलकियाँ दिखाना शुरू कर दी हैं। सर्दियाँ आई तो नहीं हैं लेकिन झलकियाँ आ रही हैं। तो आई होप कि सर्दियाँ भी जल्दी आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो ना अब आजकल ये है कि दिन इतने छोटे छोटे हो गए कि काम ना पूरे पड़ते ही नहीं हैं और दिन छोटे हो जाते हैं, काम है कि ख़त्म होते ही नहीं है। तो बस ऐसा ही हो रहा है कि ना आजकल मेरे व्लॉग भी मैं जितना कोशिश करती हूँ कि जल्दी डाल दूँ और उतना ही ना मेरे जो हैं व्लॉग्स डिले होते रहते हैं। आप भी कहेंगे कि हर वीडियो में यही कहती है, लेकिन क्या करूँ कि होते हैं मुझसे डिले। तो जो मेरी मिस्टेक है वो तो मैं बताती हूँ कि ये है। तो अल्लाह जाने मैं कब ठीक होंगी, कब मैं ना मतलब ठीक इस सेंस में कि मैं कब ना रेगुलर होंगी, कब मैं काम करना शुरू कर दूँगी प्रॉपर ना। बस कभी कभी ना मुझे होता है कि हाँ कर लूँगी, फिर कहती है बस रहने दो, कल करूँगी। और माशाल्लाह से अल्लाह की कुछ ख़ास ही बरकत रहमत है हमारी तरफ। तो मेहमान भी कुछ ख़ास आ रहे हैं आजकल, तो उन्हीं में बिज़ी रहती हूँ। तो खैर था, यहाँ पे मैं आ गई थी तो कुछ मेरे ना सर में दर्द सा हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलें जी, ये जो साशे है ना, ये बड़े कोई मज़े का साशे है। एक तो ये ना इसमें मतलब mg भी कम है और ये मतलब पीते ही ना आपको फ़ौरन रिलीफ आता है। तो इतना कोई अच्छा साशे ये, तो मैं ये पी लेती हूँ तो मेरा ना सर का दर्द चला जाता है और बड़ा ही ना बंदे को सुकून जिसे कहते हैं ना वो मिलता है। अच्छा, डेली की एक जैसी रूटीन जो है ना वो भी इंसान को बोर कर देती है, बीमार कर देती है, सर में दर्द कर देती है और इंसान ना थका सा और ना फेडअप सा हो जाता है। तो थोड़ा सा ना हमें आउटिंग भी चाहिए होती है। तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि ना अब ऐसा करते हैं कि ना कहीं चलते हैं बाहर घूमने के लिए। तो इन दिनों में बस यही सोच रही थी कि कहाँ जाएँ। तो हमें चाहिए थी कोई पुरसुकून सी जगह। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे फार्म हाउस। तो बस अब इंशाल्लाह जो है ना हमारे नेक्स्ट वीक जो है प्रोग्राम है वो फार्म हाउस जाने का। तो अगली जो वीडियो आएगी ना इंशाल्लाह, तो वो मैं बनाऊंगी फार्म हाउस पे। जब हम जाएंगे तो उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या किया और कैसे एंजॉय किया। तो अगली वीडियो का आप ना शिद्दत से इंतज़ार कीजिएगा। देखें जी, मेरी दादागिरी कितने मज़े से कह रही हूँ कि शिद्दत से इंतज़ार कीजिएगा। खैर, आप लोगों को मुझे पता है कि इंतज़ार तो होगा। आई होप सो कि आपको मेरे ब्लॉग्स भी अच्छे लगते होंगे, तभी तो आप लोग देख रहे हैं और मुझे इतने प्यारे से कमेंट्स करते हैं कि मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं खुश हो जाती हूँ। तभी मेरा जी चाहता है कि मैं मज़ीद ब्लॉग्स बनाऊँ और मज़ीद आगे काम करूँ, वरना तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं ये काम करूँ। बस कभी कभी ना, बस वो पता है क्या होता है, कभी कभी ना इंसान का टेम्पो बनता है तो हमें ना बोला जाता है, बात करते हैं। वरना कभी कभी ना मूड होता नहीं तो हम बस कहते हैं कि छोड़ो यार, अब क्या बनाए क्या बोलने का भी मूड नहीं हो रहा होता। और कुछ ना, अच्छा मेरी ये आदत है ना कि मैं कुछ लिख विख के नहीं करती, मैं ना डायरेक्टली ना बोलना शुरू कर देती हूँ। तो मैं वो काम नहीं होता ना कि कोई आप सब्जेक्ट ले लो, कुछ कर लो, लिख लो, फिर उसके ऊपर मुताबिक आपने बोलना है, कुछ सोच समझ के प्लानिंग करनी है। तो ऐसा मेरा कुछ नहीं होता है, बस मैं उठाती हूँ और वॉइस ओवर शुरू कर देती हूँ। तो खैर, यहाँ पे मैं बना रही थी, ये किस चीज़ का हलवा था, ये था उसका क्या लौकी का हलवा बन रहा था। तो बड़ा ही जी चाह रहा था थोड़ा सा ना लौकी का हलवा खाने को। तो ये काफ़ी हेल्दी भी होता है और ना मज़े का भी बनता है। कि जी देर से व्लॉग डालने का ना अंजाम ये होता है कि मैं ये भूल जाती हूँ कि मैंने क्या बना रही थी। तो फिर मुझे याद आता है कि हाँ, ये वीडियो देख के याद आता है कि ना मैं ये बना रही थी, लौकी का हलवा बना रही थी या दूसरी चीज़ें बना रही थी। अच्छा, जो लौकी का हलवा है इसकी तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसको क्या बताना, आपने देख ही लिया होगा कि बहुत ईजी सा है कि इसके जस्ट कद्दूकश करना है और उसमें आपने थोड़ा सा भून लेना है। इसका अपना ही पानी निकलेगा, उसे ढक देना है, अपने ही पानी में ये गल जाएगी। फिर अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें चीनी ऐड कर देनी है। चीनी ऐड करने के बाद फिर उसका पानी निकलेगा, फिर उसे भुनने के बाद देन आपने ड्राई फ्रूट जितने भी जो डालना है वो डाल दें और चले जाइए, हमारा हलवा रेडी हो गया खाने के लिए। तो जी यहाँ पे ना मैं साफ़ कर रही थी, ये क्या कहते हैं इसे, मोरिंगा यानी कि उर्दू में से कहते हैं स्वांजना। तो ये स्वांजना के पत्ते थे, मैंने ना अपनी हेल्पर से कहा था कि मुझे ना ला के देना, ताकि मैं ना इसे साफ़ करके ना इसे ड्राई करके ना तो इसका मैं पाउडर बना लूँ। तो आपको पता ही है कि स्वांजने के कितने बेनिफिट्स होते हैं, कितना अच्छा होता है। तो मैंने यही सोचा कि मैं खुद ही मंगवा के इसकी अच्छे से धुलाई वुलाई करके इसकी जो पत्तियां हैं मैंने सारी अलग कर दी थी
और फिर मैंने इसे रख दिया था ड्राई होने के लिए। अच्छा, इसकी खास बात है कि आपने ना इसे धूप में ड्राई होने के लिए नहीं रखना, आपने इसे ना छाँव में ड्राई आज जो है ना मेरा गला जो है काफ़ी ख़राब हो रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सही तरह से बोलने की कोशिश करूँ या आवाज़ निकालूँ, तो काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो उसके लिए माज़रत। जो है ना वो अपने टाइम पर ही ठीक होता है, जितनी मेडिसिन ले लो, कहवा पी लो, तो वही हाल होता है कि आजकल जो वेदर है ना, वेदर में इतनी पोल्यूशन है कि बस हर किसी का गला पकड़ा हुआ है, गले का प्रॉब्लम चल रहा है और ना सांस का प्रॉब्लम चल रहा है। बस इन दिनों जो है ना हमें जंक फूड से अवॉइड करना चाहिए, ठंडे मशरूबात से, कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करना चाहिए और सिंपल देसी खाने खाने चाहिए, सूप यखनियाँ पीनी चाहिए और ना क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो खाने चाहिए, आए खाने चाहिए और शोरबे वाले जितने भी सालन है ना वो खाने चाहिए, क्योंकि उससे ना गला साफ़ होता है। और जो हम तले भुने खाने खाते हैं तो उससे हमारे ना और मतलब वो होती है गले में खिचखिच जिसे कहते हैं ना, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो सिंपल खाने, सादे खाने, कम ऑयल वाले, वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जी अपना एक हेयर ऑयल। तो इसकी रेसिपी मेरी एक प्यारी सी दोस्त ने मुझे शेयर की थी कि आप ना ये ऑयल बना के यूज़ करें तो आपके बाल जो है ना वो गिरना रुक जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। वैसे बाय द वे मेरे बाल ना काफ़ी अच्छे थे, शाइनी थे और ना काफ़ी लंबे घने बाल थे, लेकिन अभी जो है ना अब पता नहीं वेदर की चेंजिंग की वजह से ये हेयर फॉल का जो है ना सिस्टम स्टार्ट हो गया है। आई थिंक सबके ही गिर रहे हैं आजकल। तो फिर इन दिनों में ना ये कुछ रेमेडीज़ होती हैं जो यूज़ करनी चाहिए, तो उससे जो है ना बाल अच्छे हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, मैं बना के देखती हूँ। वैसे मैंने ना कभी बनाई नहीं है, ना ही मैं कभी यूज़ करती हूँ इस तरह के। तो ये वाली रेमेडी जो है ना मैंने ऑलिव ऑयल में बनाई थी, क्योंकि कहते हैं कि ऑलिव ऑयल जो है ना बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। तो ये ना मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और मैंने कहा कि देखती हूँ कि इसके क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो अगर अच्छे रिज़ल्ट हुए तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से भी शेयर करूँगी। तो ये तेल ना यहाँ पे बन के तैयार हो गया था और ना इतना कोई मज़े की खुशबू आ रही थी इसमें से ना। बाकी तो हम यूज़ करके देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है, क्या वाकई बाल जो है वो गिरना रुक जाते हैं और शाइनी हो जाते हैं और जो है इनकी ग्रोथ जो है वो डबल हो जाती है। ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा और अगर अच्छा हो तो मैं ज़रूर ये जो रेसिपी है ना आप लोगों से शेयर करूँगी। तो खैर यहाँ पर ये देखें जी, अब हमारी सोसाइटी में हो रही थी ये क्या कहते हैं, ये ना स्प्रे कर रहे थे मच्छरों के लिए कि ना ये जो मच्छर है ना आजकल, ये जो चिकनगुनिया वगैरह फैला हुआ है, डेंगू फैला हुआ है और तरह तरह के ना मच्छर, पता नहीं किस किस तरह के मच्छर आ गए आजकल और तरह तरह की बीमारियां आ गई। पहले तो हमने ये सुने ही नहीं थे नाम। अच्छा, ये जो स्प्रे कर रहे थे ना इसका काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ था, जैसे कानों में ना दर्द सा हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को भी सुनाओ कि कितना ना इसका नॉइज़ होता है। अच्छा, हम लोगों ने ना मच्छरों से बचने के लिए क्या किया हुआ कि हमारे टेरेस पे हमारी जितनी भी विंडोज़ हैं और जो एंट्री का डोर है ना उन सब पे ना जालियाँ लगवाई हुई हैं, जालियों वाले दरवाजे लगवाए हुए हैं और खिड़कियों पे भी जाली वाली खिड़की भी साथ में मतलब उसके लगवाई हुई है साथ में, ताकि ये जो है ना मच्छर कहीं से भी एंट्री ना मार सकें। तो माशाल्लाह हर चीज़ से बचत हो जाती है, ना ही कोई कोयल जलाना पड़ता है, ना स्प्रे, ना कुछ। बड़े पुरसुकून रहते हैं हम लोग इस तरह से। तो आप भी ना इसी तरह से क्या करें कि ना जालियाँ ज़रूर लगवा लिया करें और ख़ासतौर पर जो हमारा एंट्री का गेट होता है ना उससे जब हम अंदर इंटर होते हैं तो उस वक्त ना मच्छर भी हमारे साथ अंदर एंट्री मार रहे होते हैं। तो ना वहाँ मेरा जाली ज़रूरी है, वहाँ पे जाली लग जाती है ना तो फिर मच्छर अंदर दाखिल नहीं हो सकते और ना बस मच्छर भी मतलब ना दूर हो जाते हैं और हम भी सेफ़ हो जाते हैं मच्छरों से। अच्छा, यहाँ पर ना मैं वॉश कर रही थी दस्तरख़्वान। पहले मैंने पानी गर्म कर लिया था और उसमें जो है ना सब चीज़ें डाल के और उसको ना मैंने दस्तरख़्वान ना, अच्छा जब भी दस्तरख़्वान वॉश करें ना तो उसे अकेले ही डाल दिया करें, दूसरे कपड़ों को ना बाद में डाला करें, क्योंकि एक तो उनका कलर वगैरह भी मसला हो जाता है, कलर भी उतरता है, फिर दूसरे कपड़े थोड़े ज़्यादा चिकने होते हैं। और दस्तरख़्वान जो है हम रोटी वगैरह में भी यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें ना पहले उसे अलग से वॉश कर लेना चाहिए। तो उसमें मैंने सिरका और सर्फ डाल लिया था। मेरे पास बेकिंग सोडा तो था नहीं, तो मैंने फ़िलहाल इसी से काम चला लिया था। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी स्मूदीज़। तो ये स्मूदी बन रही थी जिसमें मैंने डाल दी थी बीटरूट और ये जो था ना एप्पल, इसका बना रही थी। उसमें ना पानी ऐड कर दिया था और जिसे हम ना अब ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके मैंने जब पिया ना तो बड़ा ही मुश्किल हो रहा था हलक से उतारने का, तो फिर मैंने तो मुश्किल से ना छान ही लिया था उसको कि चले अब छान के ही पीते हैं। और एक ही दफ़ा पहली दफ़ा बनाया था लेकिन नहीं पिया गया मुझसे, तो छान के थोड़ा सा पानी निकला था उसका जो चुन्ना मुन्ना सा, वो ही पी लिया था। खैर यहाँ पे आ गई हैं जी सर्दियों के साथ आ गई हैं मूंगफलियाँ। मतलब ये कि सर्दियाँ पूरी तरह से आई नहीं है, मतलब थोड़ी थोड़ी सी एंट्री मारी है सर्दी ने, यानी कि ठंडी हवा थोड़ी बहुत चल रही है और हमारे पंखे जो है ना वो थोड़े कम हो गए। चल तो हमारे पंखे रहे हैं लेकिन थोड़े कम चल रहे हैं, तो पता नहीं क्या हो गया। इस दफ़ा तो ना गर्मियाँ कह रही हैं कि हम जो है ना सर्दियाँ गुजार के ही जाएंगी, तो लगता है कि गर्मियाँ भी ना एंजॉय कर रही हैं हमारी सर्दियाँ, तो वही चक्कर चल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ना मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबके लिए दुआ गो हूँ और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको खुश व आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन।